जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। सारी टीम्स ने अपनी-अपनी रोस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, 18-18 प्लेयर्स उन सब ने सेलेक्ट कर लिए हैं। हम रेलू कट्टे आपके लिए लेकर आए हैं अपने ड्राफ्ट एनालिसिस ऑन ईच टीम कि किस टीम ने ड्राफ्ट कैसा गया, कोई टारगेट्स वगैरह मिस तो नहीं हो गए, स्ट्रॉन्ग पिक्स की, वीक पिक्स की, उस उन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम आपके खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रूकी हसीब फ़ारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम ज़ाकिर भाई। यार हाँ आज जी, कराची का शो है तो आज फराज को होना चाहिए था। बिल्कुल सर, ये आप सख्ती नहीं करते ना। ये लड़के जो हैं वो हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। लड़के मसला बिल्कुल ये है। ढीले पड़ जाते हैं और कराची किंग्स का जनरली फराज जो है वो तो बिल्कुल कराची के ऊपर बिल्कुल पागलों की तरह उसके शो में तो वो कहता है कि 1-2 घंटे बोलो, बिल्कुल बोलते रहो, आज कराची का शो है। मगर ये कि आज वो अपनी डब्बे खोल रहा है बेचारा नए घर में जाके, तो आज हमें ही सँभालना पड़ेगा। तो मुझे बताएँ कि मैं शेयर करता हूँ कराची किंग्स का ड्राफ्ट और आप उसके ऊपर स्टार्ट कीजिएगा कि हाउ डिड द ड्राफ्ट। मेरे ख्याल में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट गया उनका। ओवरऑल अगर ओपिनियन मैं अपना दूं तो कराची के ऊपर काफी अच्छा ड्राफ्ट किया उन्होंने, कोई ऑब्वियस मिस्टेक्स मुझे नजर नहीं आ रही, बड़ी इंटेलिजेंट भी किया है। अगर आपको याद हो कि कासिम अकरम के ऊपर इस्लामाबाद ने उसको पिक करने की कोशिश हाथ की थी डाला तो था। उन्होंने राइट टू मैच करके कासिम अकरम वापस इन्होंने खींच लिया था। और एक और भी आपको याद होगा कि इन्होंने पेशावर ज़ल्मी को जो हाथ फेरा है, इसको कहते हैं हाथ फेरना। लाहौर में ना हम बसंत के दिनों में छोटे गुड्डे से बड़े गुड्डे को नीचे से हाथ फेर के काट देते थे। तो इन्होंने बेसिकली पेशावर ज़ल्मी को भी हाथ फेरा है। तो आप स्टार्ट करें, बताएं हसीब, हाउ वाज हिज ड्राफ्ट और क्या हुआ प्लैटिनम में? बस प्लैटिनम में उन्होंने कुछ क्वेटा लोगों वालों की दुआएँ लग गईं कुछ और इन्होंने जाके जो है अपनी बारी में क्रिस जॉर्डन को रिटेन किया प्लैटिनम के अंदर जाके। तो अगेन ही इज़ अ नोन बॉलर, नोन परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड। ये और बात है कि अभी ताज़ा-ताज़ा बड़ा शदीद किस्म का ज़ख्म और झटके खाए हैं वर्ल्ड कप में उसने। तो आई डोंट नो कितना जिमी रिकवर नीशम के होता है। हाथे चढ़ गया था। नीशम के हाथ बिल्कुल, चढ़ गया था। नीशम के हाथ से पहले मिचेल के हाथ, डैरिल मिचेल के हाथ चढ़ गया था। डैरिल मिचेल के हाथ चढ़ा था बेसिकली। तो नहीं, मेरे ख्याल में तो नीशम के, मेरे ख्याल में दोनों के हाथ एक-एक, दोनों ने इसको नीशम के ठुकाई थी हाथ मगर दूसरा नीशम के चढ़ा था, ज़्यादा इसके मुझे याद हाथ आ रहा है। ये डैरिल मिचेल के हाथ चढ़ गए थे। ओके। आई कुड बी रॉन्ग एज़ वेल, बट मुझे जहाँ तक ख्याल है वो डैरिल मिचेल के हाथ चढ़े थे। बट एनीवेज, अब देखना ये है कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ये और बात है कि ही इज बीन क्वाइट एक्सपेंसिव लेटली। और मैं अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, आई थिंक ही हैज गिवन मोस्ट रन्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही हैड गिवन मोस्ट रन्स इन टी20। तो अगर मैं इसके रिकॉर्ड्स भी जब मैं उठा के देख रहा था तो ही इज रैंक्ड 10th in most wickets in career in T20। बॉलिंग एवरेजेस, स्ट्राइक रेट्स में इसका जो है आई थिंक छठा, फिफ्थ, पता नहीं इसका जो है काफी वन ऑफ द 13th वर्स्ट कैरियर इकोनॉमी रेट 8.56 एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगेन ही बट एक बात और आपको ये माननी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये जो है ही इज बीन बॉलिंग मोस्टली इन डेथ। और डेथ में यूजली इस तरह का रन रेट होना इज नॉट बैड एट ऑल। तो और प्लस बहुत ही अमेजिंग फील्डर भी है और बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं देखूं तो ही इज आल्सो रैंक्ड फिफ्थ एज विद एज मोस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एनालिसिस इन द इनिंग्स। तो है गुड पिक गिवन द ऑप्शंस दैट दैट वी हैड इन द ड्राफ्ट। आई थिंक बहुत अच्छी पिक है। मेरा ख्याल इसकी में वाक़ई कराची ने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि देखो यार, आमिर कराची कुछ बर्डन्स को लेके चल रहा है कुछ सालों से। आमिर प्लैटिनम लेवल पर परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, इस दफा तो खैर चलो डायमंड में आ गया है। फॉर डायमंड चलो ठीक है, ही इज गुड इनफ फॉर डायमंड। फिर आगे अहमद वसीम दोबारा इस दफा प्लैटिनम में है और उसकी भी पिछले 2-3 साल से विकेट टेकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रही हुई, ठीक है। हो सकता है कि इस दफा कैप्टनसी का बर्डन उसके ऊपर से उतरे तो शायद अहमद वसीम उस लेवल के ऊपर परफॉर्म करे।
तो उसमें इनको एक बॉलर ऐसा चाहिए था, मेरा ख्याल में इन्होंने स्मार्ट मूव खेली है कि जॉर्डन को पकड़ लिया बैट्समैन। तो देखिए कई दफा सिल्वर में भी अच्छे मिल जाते होते हैं, जी ठीक है, जिस तरीके से टॉम एबल को उन्होंने उठाया है। मगर ये कि बड़ा बॉलर जो कि बॉलर के लिए तो प्रूवन सक्सेस होना चाहिए ना, कि बॉलर प्रूवन सक्सेस है हर जगह, तो उसमें मेरे ख्याल में इट्स एंड ही कुड आल्सो बैट एज वेल। तो वो भी और बड़ा प्रूवन पीएसएल का परफॉर्मर है। आई गेस जब से पीएसएल हो रही है किसी ना किसी टीम के साथ होता है। पिछले साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से में था, नहीं खेल सका वो और बात है। जब कराची चैंपियन बना है तो उसमें भी था। तो काफी जल्दी से जल्मी काफी से खेला है। पहले खेलता रहा है। हाँ, जल्मी से काफी खेलता रहा है। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने पिक की है इसकी, जॉर्डन की। और जल्मी से उस वक्त खेला है तो जब आधी दुनिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी और ये उस वक्त पाकिस्तान आया था, तो इसलिए थोड़ा सा इसके पाकिस्तान साथ आके ये मेरा दिली लगाव भी है इसके साथ। तो बिल्कुल। एनीवेज लेट्स आगे हाँ, वो बढ़ते हैं। 3-4 नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड में लुइस ग्रेगरी, लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टेकन। एक गेम जिताया था, जो ऐसा लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद के हाथ से निकल जाए वो गेम, लेकिन ही केम इन और वो बैटिंग में आके जो है बहुत अच्छी इनिंग खेल के वो गेम जिताया था। बट एट द सेम टाइम अभी मैं देख रहा हूँ, इवन दो यूटिलिटी प्लेयर हैं कि बॉलिंग भी करा लेते हैं बैटिंग भी करा लेते हैं, बट पिछले एक साल में मुझे पिछले एटलीस्ट 6-7 महीने में जितने भी मैचेस इसने खेले हैं उसमें इसने बॉलिंग नहीं कराई है। तो अगेन आई डोंट थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ तो अटैक कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ तो अटैक कर रहा था गर्मियों में। जी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था। अब मैं जो इसके स्टार्ट्स निकाले थे कल, तो उसमें तो मुझे कहीं नजर नहीं आया कि बॉलिंग करा रहा है पिछले, सही। बट एट द मुद्दा सेम यही इस टाइम बात का चल रहा था यार कि इतनी मीठी मीठी बॉलिंग कर रहा था और पाकिस्तानी इसको कुछ भी नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं क्योंकि कर वो पा साकिब रहे थे। महमूद के नीचे लगे हुए थे। जी हाँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम। एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, और ज़रूरी नहीं कि आप इसे 4 ओवर कराएं, लेकिन अगर आपको छठा बॉलर मिल जाता है इसके थ्रू, तो दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन टू हैव। ठीक है जी। गोल्ड में फिर इनके पास कोई थी नहीं, गोल्ड इनका ऑलरेडी ब्लॉक था, तो उसमें तो कोई पिक थी नहीं। सिल्वर में आ जाते हैं। सिल्वर में अगेन वेरी गुड पिक, वेरी श्रूड पिक इन द सेंस, क्योंकि अगेन इनको चाहिए थी बॉलिंग ऑप्शंस ज़्यादा, और उमैद आसिफ को इन्होंने जाके पिक किया है, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव, क्योंकि वो बॉलिंग तो करता ही है, पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही है। वो बैटिंग भी कर लेता है, चक्के भी मार देता है आके। तो वेरी गुड पे गिवन द ऑप्शंस दैट यू हैव, आई थिंक उमैद वासिफ आसिफ वाज वे टू गो। और हसीब उमैद का देखो कि अभी ड्राफ्ट चल ही रहा था, उसने पिक होते साथ ही अपनी वो प्रोफाइल फोटो लगा दी अपनी कराची किंग्स वाली। जी हाँ। उसने वो जो यूं और अगेन ये लगा दी पहले थी भी विद कराची कराची किंग्स में जर्सी। खेल चुका है, तो सेटअप उसके लिए एलियन नहीं होगा। और अगेन डोमेस्टिक का प्रूवन परफॉर्मर है, ही इज बीन परफॉर्मिंग फॉर अ व्हाइल, खेलता आ रहा है, तो गुड ऑप्शन टू हैव ऑन द फ्रॉम द बेंच। और आई थिंक ही इज अ गुड ऑप्शन, गुड रिप्लेसमेंट फॉर समवन लाइक अरशद इकबाल, जो कि इन्होंने लूज किया था। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं टॉम एबल। टॉम एबल अगेन दिस, ये पिछले साल लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के लिए आए थे। आई डोंट थिंक कोई मैच खेल पाए थे ये। गिटार बजाया था इन्होंने, कलंदर हाँ, के एंथम में गिटार बजाया था। तो एंथम में गिटार बजाया था, बड़ी एंथुजियास्टिकली पूरे उस एंथम में पार्टिसिपेट भी किया था इसने। तो लेकिन मेरा नहीं एक भी ख्याल कोई मैच नहीं मैच मिला। मिला था, मैच नहीं मिला था। एक भी तो मैच नहीं मिला। तो अब देखते हैं इस मर्तबा कि क्या कैसा परफॉर्म यार करते इस हैं। दफा भी ये ज्यादा तो नहीं खेला, इसने 6-7 मैच खेले हैं वेटेलिटी में, मगर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने उन 6 मैचेस में। जी मैंने वो उसके विटालिटी ब्लास्ट में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद अब देखना है कि ये पाकिस्तान में आके कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक बल्कि मैं मुझे ख्याल आ रहा था साकिब भाई, अभी मैं यही सोच रहा था कि उसका क्या हुआ एडम लिथ का। उसने आके एडम एक दो लाइथ को गेम किसी ने पिक नहीं किया। नहीं, किसी ने पिक नहीं किया। और ही एडम वाज इन लाइथ, द ड्राफ्ट बट नोबडी पिक्ड हिम। नोबडी पिक्ड हिम। बल्कि वो कल उन उनके एक क्वेश्चन भी हमने बनाया उनके लिए एडम लाइथ के ऊपर। क्या नाम है, हैदर अजहर का कल इंटरव्यू जो ले रहा है ना उमर। तो आज मैं उमर के साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप अच्छा, कर रहा था, तो मैंने पूछा कि यार एडम लाइथ का जरूर पूछना उनसे कि उसने तो आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ में ले गया हुआ था मैच वो ऑलमोस्ट, तो उसके बाद कभी पिक क्यों नहीं किया उसको। तो वी विल टॉक वी विल गेट द आंसर।
ठीक है, तो फिर आ जाते हैं उसके बाद रोहिल नज़ीर अगेन अ गुड ऑप्शन टू हैव स्पेशली फ्रॉम विकेट कीपिंग पर्सपेक्टिव, एक अच्छा बैकअप मिल जाता है इनको। पिछले कुछ सीजन्स में इनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस, एक तो चैडविक वॉल्टन होते थे, मेरे ख्याल से उसके बाद कोई बैकअप नहीं होता था लोकल कीपर में, तो लोकल कीपर का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। तो आई थिंक दिस गिव्स कराची अ वेरी गुड ऑप्शन फ्रॉम द बेंच। हाँ, ये बेंच पे जाएगा। जिस तरह रिजवान बेचारा बैठा रहता था, अब ये रोहिल नज़ीर की बारी है, क्योंकि वो जाएंगे तो अपने उसी के साथ। अब डिपेंड करता है जो क्लार्क का। लग नहीं रहा मेलबर्न स्टार्स ने जिस तरह का स्टार्ट लिया है, लग नहीं रहा कि जो क्लार्क की जल्दी बारी आएगी। मतलब कि कोई प्लेऑफ्स में खेलेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर मेलबर्न स्टार्स उधर तक पहुंचती है प्लेऑफ्स तक, तो फिर हो सकता है कि कुछ लेट आए, तो फिर उस केस में रोहिल नज़ीर को मैचेस मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, मोहम्मद इमरान जूनियर। ज़ल्मी की तरफ से पिछले सीजन हमने इनको देखा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी ज़ल्मी की तरफ से, बहुत अच्छा खेले थे। इनका बल्कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था कि ज़ल्मी, आई डोंट नो ज़ल्मी के पास ऑप्शन था या नहीं, लेकिन ज़ल्मी, मेरा ख्याल था ज़ल्मी इनको राइट टू या मैच कर देंगे। जल्मी ने राइट टू मैच किया। अच्छा, अब हुआ फिर ये, मैं मगर वो डिनाई हो गया। क्योंकि वाइल्ड कार्ड उसके चल गया था। ऊपर नहीं ना, देखो राइट टू मैच कर रहे हैं, ठीक है। राइट टू मैच में हुआ ये कि जल्मी एक वाइल्ड कार्ड खेल चुका था जी जजाई बिल्कुल। के ऊपर, राइट। जी मगर इस केस में तो राइट टू मैच करना है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपने मैच करना है, राइट। राइट टू मैच के वट एवर द अदर टीम इज डूइंग वी विल मैच इट। तो दूसरी टीम इसको वाइल्ड कार्ड भी कर रही थी और लेके ऊपर कैटेगरी में लेके जा रही थी सिल्वर में, ठीक है। अब इमरजेंसी। इनको उसको मैच करने के लिए इनको वाइल्ड कार्ड खेलना पड़ता था राइट टू मैच के साथ। इनको वाइल्ड कार्ड इनके पास था नहीं, जिसकी वजह से वो कर नहीं सके। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कराची वालों ने हाथ मारा है इनको नीचे से, कि कुछ भी बेचारे नहीं कर सके। तो वो बंदा ले गए आखिरी राउंड में आके कि देखो तुम बड़े खुश हो रहे हो ना कि तुम इमर्जिंग में जाके दोबारा उठाओगे हमसे पहले, मगर ये कि उससे पहले ही हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। तो ये फैसल मिर्जा, टोटल सलूट टू फैसल मिर्जा, जिन्होंने ये बड़ी श्रूड अच्छा, पिक की है। तो फुल हैट्स। और कराची के लिए बड़ा अच्छा हो गया है कि आमिर के साथ ये भी आ गया और साथ में उनका जॉर्डन भी आ गया, तो कराची की फास्ट बॉलिंग के इश्यूज जो है ना इस दफा कम होंगे। अच्छा, मैं अब यही सोच रहा था कि साकिब भाई, ऐसा नहीं लगा, आपको नहीं लगता कि इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा भर लिए फास्ट बॉलर ऑप्शंस? यानी इसमें अभी एक नहीं यार, बैट्समैन और बन एक सकता था, वो क्योंकि अभी इलियास भी हैं, आप देखें इसमें ऐस, इलियास भी हैं, आमिर यामीन भी ऐसा ही हैं, है। हाँ एंड ऐसा ही है दिस इज द एक्चुअल टीम दैट में। डिडंट अगर रिटेन दानिश अजीज। एग्जैक्टली exactly, अब बात यह है कि इन्होंने, नहीं वो बात आप सही कर रहे हो, मगर दे लुक वन बैट्समैन शॉट एंड दे लुक वन मोर, लाइक इनके पास एक बॉलर ज्यादा है, मगर इन्होंने बहुत से ऐसे प्लेयर लिए हैं जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप देखो ना कि लेकिन वो आमिर बैटिंग यमीन भी बैट ऑलराउंडर्स कर नहीं सकता है, दे है। आर बॉलिंग ऑलराउंडर्स। हाँ, सिवाय बॉलिंग ऑलराउंडर से, मगर वो देखो ना लुइस ग्रेगरी के बाकी सारे जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी यार, बहुत अमाद वसीम देखो बैटिंग ना। कर लेते हैं। अ- अगर आप चार बैट्समैन खिलाते हुए बाबर आजम और उसके साथ जाते हुए नीचे जो है नबी नहीं आना, नबी इज द स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ठीक है। जो क्लार्क ने जी आना, जो क्लार्क इज द स्पेशलिस्ट। तो चार तो आपके बैट्समैन आ गए यहाँ पर। जी इसके बाद अगर आप एबल खिलाना है, अगर एबल नहीं भी खिलाना, तो आप अपने फिर ऑलराउंडर स्टार्ट, चार स्पेशलिस्ट बैट्समैन के बाद आप अपने वो जो आपके जेनवन वो है ना ऑलराउंडर, इमाद वसीम आ जाएगा पांचवें नंबर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ग्रेगरी आ सकता है आपका, तो ये उसके साथ चलेंगे। तो यस, इन्होंने बॉलर, एक बॉलर ज्यादा लिया, एक बॉलर की जगह एक बैट्समैन हो सकता था, जी मगर इट्स स्टिल आ डिसेंट, मतलब कि उनकी फिर भी बन रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एबल भी है ना। जी। तो उसके साथ फिर आपका बन रहा है, एबल के होते हुए आपका बन जाएगा वो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी इमर्जिंग इमर्जिंग में दे वेंट विद द मिस्ट्री लेफ्ट आर्म बॉलर फैसल अकरम अकरम। अकरम ब्रदर्स। अकरम ब्रदर्स तो नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से हाँ, ब्रदर्स तो नहीं है, मगर वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा मैं फैसल अकरम लेफ्ट आर्म मिस्ट्री। यार 3 मैच मेरे ख्याल में इसको नेशनल T20 में मिले थे, एक इसने रिजवान को बड़ा अच्छा आउट बहुत किया था, बुरा वो तो पिटा मुझे था, याद है, लेकिन मगर ही पिटा वाज बहुत, एक्सपेंसिव। वेरी हाँ, एक्सपेंसिव। ही वाज एक्सपेंसिव। खासतौर से नॉर्दर्न ने बहुत कुट लगाई थी इसकी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है।
3 मैच खेले थे इसने, इसको फिर उसके बाद बैठा दिया था और मेरे ख्याल में फिर दूसरे स्पिनर को उन्होंने मौका दे दिया था। ये साउथ पंजाब में था ना, आई गेस साउथ पंजाब में था फैसल अकरम। जी। और फिर इसके बाद उमर खान को खिलाने शुरू कर दिया था मैचेस। आई गेस दे वर शफलिंग बिटवीन सदर्न पंजाब जो थी, बिटवीन उमर खान और इसमें शफल कर रही थी बार-बार फैसल अकरम में। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं कासिम अकरम को रिटेन किया है। हम आई थिंक कई दफ़ा बोल चुके हैं, मेरा तो बहुत पसंदीदा प्लेयर है, मुझे तो बहुत पसंद है एंड आई वाज होपिंग कि रिटेन करें उसको, अगर बेशक वो अवेलेबल नहीं है तो गुड चॉइस अगेन। इसके ऊपर आप ये देखो कि इस्लामाबाद ने घेरने की कोशिश की। इस्लामाबाद ने कहा कि चलो चुपके से हम इसको उठा लेते हैं, मगर फैसल भाई और बैठे राइट हुए टू थे। मैच कर फैसल भाई दी, ने क्या करना, उन्होंने राइट टू मैच कर राइट टू दिया। मैच कर उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, ही इज अनअवेलेबल बट ही इज द, देखो ना इतना खूबसूरत ऑलराउंडर आप नहीं दे सकते किसी टीम को, इवन दो ही इज नॉट इवन हाफ अवेलेबल। जी हाँ, 13 मैं फरवरी को खत्म होना है ना और ये वर्ल्ड बात कप, हमने उसके उसमें भी बाद। कही थी कि ये ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर वो रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, बट बात वही है कि अब फैसल अकरम के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि ये परफॉर्म्स वेल। चलें जी, सप्लीमेंट्री पे आ जाए। तलहा एहसन, अच्छा जी, तलहा एहसन जो है ये कराची से इनका ताल्लुक है। 18 साल की कुछ उम्र है, तो आई थिंक ये इमर्जिंग में भी खेल सकते हैं। बट इनका जो है ही इज लेग ब्रेक, राइट हैंड लेग ब्रेक प्लस राइट हैंड बैट्समैन, तो एक तरह से ऑलराउंडर है। सिंध अंडर 19, सिंध ब्लूज अंडर 19 और कराची अंडर 16 से खेल चुका है। अभी मैं जो कहीं जाके मुझे मिला तो ये अभी टूर्नामेंट होता है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पे, प्राइम सुपर लीग, कराची अंडर 19 टैलेंट हंट में भी कभी ये हिस्सा रहा था। तो उसमें जो उसमें कुछ मैचेस हैं उसमें इसने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हुई हैं। मैन ऑफ द मैच भी था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड डेटा साइज है इस वक्त। अगर मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो 5 मैचेस में से 3 इनिंग्स में खेलनी थी, एक नॉट आउट, 66 रन्स बनाए थे, 40 उसका हाईएस्ट स्कोर था नॉट आउट, एवरेज 33 की और स्ट्राइक रेट 137.5 का। इसी तरह बॉलिंग में आ जाए तो उन्हीं 5 मैचेस में से 3 इनिंग्स में इसने 8.5 ओवर कराए थे, 4 विकेट ली थी, 46 रन। बेस्ट बॉलिंग जो थी 3 for 15 था, और इकोनॉमी जो है 5.41 थी और स्ट्राइक रेट 12.75। अगेन जो सैंपल साइज है बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो लिमिटेड है उसमें उसकी परफॉर्मेंसेज वर आउटस्टैंडिंग। तो लेट्स सी कि ये इस लेवल पे आके, अब ऑफ कोर्स वो अंडर 16 अंडर 19 का लेवल था, ये पीएसएल का लेवल है, तो वी हैव टू सी सम कि someone that they can keep, you can keep an eye for the future, but let's see how it goes. ठीक है जी, तो ये तो हो गई, आई थिंक कंप्लीट हो गई। साकिब भाई आपने वो चार्ट हटा दिया तो इसलिए मुझे यार वो चार्ट इस वजह से उठा कि मेरे वो लैपटॉप जो है ना उसमें कोई बग आया जिसकी वजह से वो हट गया। मगर ये कि एक प्लेयर रहते थे, इसके बाद इन्होंने लिए जो रोमारियो शेफर्ड। तो रोमारियो शेफर्ड पाकिस्तान आए हुए हैं आजकल और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत इनिंग्स लास्ट मैच खेली में तो बहुत और अच्छी बैटिंग की इसने। हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वहां पर रोमारियो शेफर्ड जो है लाइक बड़ी अच्छी पिक है इनकी। यही हो सकता है ना, तलासन को शायद इन्होंने इस वजह से लिया कि पैसे बचा के देखें, क्योंकि होता ये है कि आपके पर्स एंड एंड में आपका पर्स आया होता है, राइट। तो अब होता ये है कि हो सकता है रोमारियो शेफर्ड के बजट इन्होंने जब एलोकेट किया होगा तो उसके बाद फिर देखा होगा कि हम इमर्जिंग का एक और प्लेयर उठा लेते हैं जिससे हमारा पर्स इतना हो जाएगा कि रोमारियो शेफर्ड वगैरह ले ले। आई एम अज्यूमिंग ओनली, क्योंकि एक और इमर्जिंग नहीं है ना और टीम में। राइट टू मगर मैच में भी बात तो ये है ना कि दो दफा पैसे देने पड़े ना उनको। राइट टू मैच में भी देने पड़े, या दूसरी बात ये है कि ये, या फिर वो भी रीजन हो सकती है एक और मर्जी उठाने की कि देखो दो तो हमारे अवेलेबल ही नहीं है, तो एक को तो इधर उठा के रखो। खैर उनका तो वो ले लेंगे, रिप्लेसमेंट ले लेंगे। खैर खैर वैसे मगर जनरली जब टीम्स एक और मर्जिंग जानबूझ के उठाती हैं तो कई पर्स लिमिट भी होती है कि उनके पास सिल्वर के पैसे नहीं बचे होते, तो फिर क्योंकि जो प्लेयर वो उठा रहे होते हैं डायमंड कैटेगरी का सप्लीमेंट्री में, तो उसके बाद पैसों के लेवल के ऊपर फिर वो एक इमर्जिंग उठा लेते हैं इंस्टेड ऑफ सिल्वर। तो दैट्स द लॉजिक। मगर ये कि या दैट्स अबाउट इट। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या इनको रेटिंग क्या देंगे आप इनको? यार मुझे लगता है कि इनका एक बैट्समैन इन्होंने शॉर्ट रखा है, तो आई वुड गो विद 8। एक बैट्समैन शॉट रखा है उन्होंने, और उसकी क्या रीजन आपके ख्याल में? मगर पिक्स के बारे में बताएं ना कि पिक्स जो इसकी ओवरऑल रीजन पिक्स एक होती ये हैं वजह भी उनके। हो सकती है क्योंकि उनके ओपनर्स और जो
और जो टॉप 3 या 4 हैं दे थिंकिंग दे प्रॉब्ली गोना बैट डीप, तो इसलिए बाकी जो हैं वो बिट पार्ट प्लेयर्स लेके जो कि आके बस उनका काम होगा कि मारे। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, अगेन मेरी असम्पशन है, आई डोंट नो उसकी क्या वजह हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं अगर फंसे किसी अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ फंसे तो इनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसका बट यार वो हम इनका बात अगर तभी देखा कर जाए तो सकते हैं इनकी जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे वैसे साकिब भाई। वो तो हम स्क्वाड की रेटिंग, हम तो ड्राफ्ट की रेटिंग में जा रहे हैं ना, कि मेरे ख्याल में ड्राफ्ट में अगर आप इनको देखो तो उन्होंने कोई ऑब्वियस मिस्टेक इन्होंने नहीं की, इन्होंने बड़ी स्मार्ट ड्राफ्ट किया है। टॉम एबल को उठा लिया इन्होंने सिल्वर में, ठीक है, ग्रेगरी एक्चुअली जॉर्डन उसमें गए थे। जो इन्होंने आ, जल्मी के साथ किया ना, उसकी बेसिस पे मैं हाँ इनको 9 दे दूंगा। उसकी बेसिस पे मैं 9 दे एग्जैक्टली वही दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स अ स्मार्ट मूव, कि यही कि ड्राफ्ट में आपने उनको उधर जाके हाथ मारा जहां पर उनको पानी भी नहीं मिला बेचारों को। वो आए बेचारे बचाने के लिए, बगैर नहीं ऐसा नहीं हो दैट वाज सका उनके साथ। चेकमेट। यस, और एक बात बताऊं, बहुत अच्छा बॉलर है वो, और इन्होंने अपनी फ्यूचर की कोर बनाने के लिए आई गेस उसको बड़ा जबरदस्त इन्होंने उसको हालांकि इन्होंने अपने अरशद पास कर इकबाल लिया। मगर को लूज किया था एंड दे सॉर्ट ऑफ रिकवर्ड देमसेल्व्स फ्रॉम दैट पोजीशन। हाँ, मगर आप वो भी सही कह रहे हो कि देयर आर टू मेनी बॉलर, फैसल अकरम बॉलर है, कासिम अकरम बॉलर है, तला एहसन बॉलर है, ठीक है। अगर सिल्वर में भी देखा जाए तो रोहिल नजीर इज नॉट अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, सिल्वर में ठीक है। तीन महद आसिफ जो 4 है वो, बॉलर हैं, 3 बॉलर हैं आई थिंक। महद आसिफ कैन बैट, राइट, ग्रेगरी कैन बैट, जॉर्डन कैन बैट, आमिर यमीन कुड बैट, अहमद वसीम कुड बैट, नबी। तो आई गॉट योर पॉइंट, ये एक बैट्समैन शॉट है मेरा ख्याल में। इनको किसी एक कैटेगरी में जब इन्होंने ग्रेगरी उठाया ना, वहां पर कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन उठा लेते। स्पेशलिस्ट बैट्समैन वहां पर, अब जिस तरीके से गुरबाज उस टाइम पे अवेलेबल था, जी हाँ। ठीक है, अगर कोई और, बेन कटिंग अवेलेबल था, नजीबुल्लाह बेन कटिंग जदरान वर्सेस अवेलेबल ग्रेगरी। होता है इनको, वो उनके साथ खेला हुआ भी है, दे कुड हैव ब्रॉट हिम हाँ बैक। हाँ हाँ, हैरी ब्रूक वगैरह वो अवेलेबल था, हैरी ब्रूक का बड़ा अच्छा वो गया है। तो मगर डिपेंड करते हैं ना कि इनके पास ऑप्शंस क्या थी, मगर ये कि ग्रेगरी के ऊपर गए, स्टिल नॉट अ बैड चॉइस। पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो चल ही गए थे। तो आई वुड गिव देम अगेन, मैं इनको यार, मैं तो इनको वही दूंगा, 9 दूंगा इनको, क्योंकि मेरा ख्याल में इनका ड्राफ्ट बहुत अच्छा गया मेरा है अपना जाती ड्राफ्ट में। ख्याल है इनका 8 इनकी बनता है, लेकिन वो जो जल्मी के साथ किया है इसकी बेसिस पे मैं 9 कर दूंगा। 9 कर देना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने देखो, हम तो ड्राफ्ट को रेट कर रहे हैं ना, प्लेइंग 11 को रेट नहीं कर रहे। सिर्फ एक नंबर इनका मैंने उसी चीज का काटा है बेसिकली, कि जो इन्होंने एक बैट्समैन, मैं एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन और होना चाहिए था इनके पास, या तो ये किसी तरीके से क्या नाम लेते हैं उसको, दानिश अजीज को पकड़ लेते क्या। दानिश अजीज तो उन्होंने पकड़ा है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पकड़ा है। इस्लामाबाद। तो उस तरह का एक प्लेयर और होना चाहिए था यार। मैं सॉरी, मैं उतनी देर में ना अपना चला रहा हूँ, क्योंकि मैं शो बंद नहीं कर सकता जब तक मेरा क्रोम नहीं चलेगा। मेरा क्रोम बंद चल हो गया वैसे भी हुआ है। लंबी खिंच गई है इस मेरे ख्याल से, इसको नहीं, अब मगर हम मैं बंद नहीं ना कर सकता, मैं इसी वजह से तो क्रोम चला रहा हूँ, कि मैं अदरवाइज शो बंद नहीं होगा। अगर हम बंद यहाँ से भी कर दें, शो चलता रहेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। तो आप मुझे बताओ कि आपकी तरफ आ रहा है क्रोम, आप किससे कर रहे हो? मैं मेरे क्रोम में स्टूडियो के प्रॉब्लम अंदर आ हूँ। गई कि मैं क्रोम पे लॉगिन नहीं, नहीं, आई कैन एंड नहीं भाई, ब्रॉडकास्ट। रिस्टोर नहीं करना। तुम जब एंड ब्रॉडकास्ट करोगे ना, तुम्हारी अपनी होगी, मैं यहाँ से करूंगा ना अपनी होगी, मगर तुम्हारे लैपटॉप पे लॉगिन है। मैं लॉगिन हूँ, मैं उसके ऊपर हूँ डायरेक्ट, रेलू कट्टे हाँ के उसपे हूँ, तो आई कैन एंड ब्रॉडकास्ट। हाँ, तो फिर आप एंड ब्रॉडकास्ट कर दें, तो उसके बाद फिर बात होती है। चलें, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम करते हैं सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। ये हमारा शो था कराची किंग्स की ड्राफ्ट एनालिसिस के ऊपर। इंशाल्लाह ताला अगले शो में आपके साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज। वापस